मेरा नाम शाहदात हसन मंटो है। मंटो एक कश्मीरी जात है, इसे मिंटू और मंटू भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है ये मैं नहीं कह सकता। खैर, जिस पेशे से मैं राबता रखता हूं वहां पे जात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, और यही बात मुझे मेरे राजगार से जोड़े रखता है। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं अफसाने लिखता हूं, वो अफसाने जो समाज को कड़वा ही सही मगर सच्चा अक्स दिखा सके। आज जो अफसाना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो मेरे ही पेशे से ताल्लुकात रखता है, जिसका लकाब है आर्टिस्ट लोग। जमीला को पहली बार महमूद ने बागे जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने थे मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारा भी किए, मगर जमीला ने उसे दरखुर एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थी, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, देखिए हवा में उड़ रहा है। जमीला ने सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी कर रहे थे दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। मैं जब से इस बाग में दाखिल हुई हूँ तब से मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रुएदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये तफस्सुल तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद व मुशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदा नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील ना कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही तो ये क्या जुर्म है जिसकी पदाश में वो 2 माह कैद व मुशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मरतबा बच्चों की तरह रोए। उसको मुसव्वरी का शौक था, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उसे सख्त नाराज थे। वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं था। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहानी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने आई हैं? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उज़्ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। ये गालिब है? जी हाँ, गालिब। और हो भी कौन सकता है गालिब के सिवा जो इंसान के जज्बातों की तजुर्बानी कर सके। देखिए, माफ़ तो मैंने आपको कब का कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि ये मेरा घर तो है नहीं, सरकार का है।
और सरकार के घर में हमारी चलती है नहीं। तो अपनी इस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहदो पैमान थी। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक़ है। आजकल मैं खां साहब सलाम अली खां से सबक ले रही हूँ। मुझे मुसव्विरी का शौक़ है। यहाँ जेल खाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, ना ही मैं मशक्क़त से घबराता हूँ। बस मेरी तबीयत जिस फ़न के लिए मायल है उसकी यहाँ तस्कीन नहीं हो पाती। यहाँ न कोई रंग है, न रोगन है, न कोई कागज़, न कोई पेंसिल। सिर्फ दिन रात चक्की पीसते जाओ। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। आप बाहर आएं तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी। उस काले बुर्के में जॉब भुसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर ले। चुनंचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे। उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमसरत ज़िंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक़ पूरा करे। जमीला खां साहब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। उसके बाद सारा असासा ख़त्म हो गया और नौबत फ़ाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शदाई थे। वो समझते थे कि फ़ाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मिराज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो अपने इस मुफलिसी के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुजदा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने ये सुनकर उससे कहा, नहीं, ये ट्यूशन व्यूशन सब बकवास है। भूलिए मत, हम आर्टिस्ट हैं। लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फुसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, एक आर्टिस्ट को अपनी ज़िंदगी में इन फिजूल बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा हैं, ना कि आर्ट हमारे लिए। लेकिन मेरी जान, आप मुसव्विरी सीख रहे हैं। आपको हर महीने फ़ीस अदा करनी पड़ती है। उसका भी तो कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलहदा है। फ़िलहाल तो मैंने मुसव्विरी की तालीम लेनी छोड़ दी है। जब हालात मुनासिब होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो इसके पर्स में 15 रुपए थे जो उसने अपने खाविंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है। ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिली है। आप मुसव्विरी का फ़न जारी रखिए। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। जमीला, बात बस इतनी है कि मैं नहीं चाहता तो मुलाजमत करो। मुलाजमत तो मुझे करनी चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है। हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है। बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मज़ीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपये लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, आज मैंने अपनी एक तस्वीर बेची। खरीदार को काफ़ी पसंद भी आई। हाँ, मगर कुछ खसीस सा था। सिर्फ 25 रुपये दिए हैं। खैर, उम्मीद है कि अब मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट अब चल निकलेगी। तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। अमीरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मेरी ये तस्वीरें बिकना शुरू हो गई मैं तुम्हें ये ट्यूशन व्यूशन नहीं करने दूंगा। आप मेरे मालिक हैं। जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम चल निकला है। कल परसों तक 4-5 तस्वीरें तो और बिक ही जाएंगी और अच्छे दाम भी वसूल हो जाएंगे। तो आप अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकेंगे।
एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो इसके सर के बालों में धुनकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने बालों का? मौसीकी सिखाने जाती हो या फिर किसी जंग की फैक्ट्री में काम करने? जमीला ने, जो महमूद की नई रज़ाई की पुरानी रुई को धुनक रही थी, मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश नहीं रहता। होश तो वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? मेरे सर पर भी रुई उसी तरह आई है जैसे आपके सर पर मौजूद है। अरे हमारी भोली जमीला जी, हम दोनों एक ही जंग की फैक्ट्री में तो काम करते हैं, सिर्फ आर्ट के लिए। हर अफसाने का अंजाम खुशनसीबी हो ये ज़रूरी नहीं, खास करके वो अफसाने जो समाज के लिए शीशे का राज़गार करे। आखिर क्यों एक आर्टिस्ट को तरक्की पसंद होना इस समाज को नागवार है? अगर अल्लाह ने किसी फनकार को उसकी इबादत के बदले एक नायाब हुनर से नवाजा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो फनकार उस फन की अदावत में ही अपनी पूरी जिंदगी गंवार दे? क्या उसे कोई हक नहीं कि वो अपनी जिंदगी को खुशहाल और आरामदेह बनाने के लिए कोई राज़गार कर सके, जिससे कि उसकी जिंदगी भी चैन से बीते? और अगर नहीं है तो क्यों ये समाज अपने फनकार को सही मालियत अदा नहीं करता, जिससे कि उनका सही रूप से गुजारा हो जाए? क्यों उन्हें जमीला और महमूद की तरह अपने फन पर तवज्जो ना देकर किसी मजदूर की तरह फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है? मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है। मैं तहजीब तमद्दुन उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ नहीं तो मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है, और नीम का पत्ता कड़वा ही सही, खून तो साफ करती है।